ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जन सैलाब बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। कहते हैं खिलाड़ी हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, शतरंज के मैदान हो, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे वो कबड्डी का मैदान हो, या आखिरी में कहें यूं तो चाहे वो राजनीति का मैदान हो। हर खिलाड़ी को अपने खेल टूर्नामेंट का इंतजार होता है। लेकिन आप क्रिकेट में देखते होंगे कि हर साल जो है कोई न कोई सीरीज होता है और हर 2 साल या 3 साल पर वर्ल्ड कप होता है, चाहे वो T20 हो, वर्ल्ड कप T20 हो, 50-50 वर्ल्ड कप हो, इस तरह का मैच होते रहता है। कभी एशिया कप होता है, तो कभी T20 होता है, तो कभी चैंपियन ट्रॉफी होता है। इस तरह से खेल होते रहता है। लेकिन सभी खिलाड़ियों को कहीं न कहीं इंतजार होता है। लेकिन कहते हैं कुछ खेल ऐसा भी होता है जो कई साल के बाद वो खेल होता है। हम बात करते हैं राजनीति का अखाड़ा मैदान, कि राजनीतिक में भी जो होता है हर 5 साल के बाद जो है एक टूर्नामेंट की तरह होता है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो एक जिला की नेता हो, हर नेताओं के लिए जो है एक अहम जो है ये खेल होता है कि 5 राज्य का चुनाव जो है 9 अप्रैल से शुरू होगा और 4 मई को जो है उसका नतीजा भी आएगा। तो इसमें 5 राज्य कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, उसके बाद करते हैं केरल की बात करते हैं, उसके बाद असम की बात करते हैं और उसके बाद पुडुचेरी की बात करते हैं। इन 4-5 राज्यों में जो है चुनाव होने वाला है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आज का जो रैली जो है, इस रैली में जिस प्रकार से कोलकाता में जनसैलाब जो उतरा है, उसे देख करके शायद लगता है कि विपक्ष का होश जरूर उड़ गया है। सबसे पहले इस वीडियो को आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के इस सभा में जो जनसैलाब उतरा है वो आखिर जनसैलाब है या सुनामी है, और आने वाले ये सुनामी किस रफ्तार में चुनाव तक रहेंगे वो तो खैर देखने वाली बात। पहले इस वीडियो को देखिए आप लोग। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जन सैलाब बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। अब समय आ गया है ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। जिस प्रकार से ये गरज, जिस प्रकार से ये हुंकार, जिस प्रकार से ये मोदी मोदी और बीजेपी का जो नारा लग रहा था कि बंगाल में जो है अब जो है वो सुनामी आने वाली है। हमेशा सुनामी जो आता है वो मौसम का सुनामी होता है, चक्रवात बनता है और उसी पश्चिम बंगाल की खाड़ी से कई बार जो है आपको चक्रवात देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो है चक्रवात का जो तूफान जो होगा वो चुनावी सरमोर होगा, जहां पर एक तरफ इंडिया और एक दूसरी तरफ एनडीए और टीएमसी की है। फिलहाल जो है मौजूदा सरकार जो है बंगाल में वो टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी है और टीएमसी की लगातार जो है दशकों से सरकार भी बनी हुई है। इस बार जो चुनाव में जो है कुछ अलग रंग दिखने वाला है, क्योंकि रैली जो दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से एसआईआर भी हुआ है यूपी माफ कीजिएगा बंगाल में, और किस प्रकार से जो है ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया गया है। अब ऐसे में ये भी देखना जरूरी है कि ममता बनर्जी वास्तव में बैकफुट पर आ गई है या उसका जो वोट बैंक है 10 का 10 बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी कई बार धरने पर भी चली गई थी, कई बार ये हवाला भी दिया है
कि बीएलओ जो है अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ को मार दिया जा रहा है, पब्लिक खुद से जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जो है जहां पर घुसपैठियों को जो है इस देश से खदेड़ा जा रहा है और वो अपने देश में जा रहे हैं, उससे भी जो है ममता बनर्जी बौखलाए हुए हैं। तो इस तरह का बात जो है स्वाभाविक दिखता है कि वास्तव में जो है ये हुनकार जो रैली है, ये जो रैलियां जो आज मोदी जी ने निकाले हैं, क्या इस रैली से ममता बनर्जी वास्तव में डर गई है? क्या ममता बनर्जी लगता है कि उसको इस बार जो है सत्ता में फिर से दोबारा लौटने का उसका संभावना बहुत कम दिख रहा है? तो ऐसे में ये रैली को साफ साफ दिखाता है कि मोदी का हुंकार, जहां जो है एक बड़ी से हुंकार जो देखने को मिला है, वह वास्तव में कितना इम्पैक्ट होता है। आपको आगे जो है बताते चले कि जिस प्रकार से बीजेपी का जो रणनीति रहा है कि पिछले बार चुनाव में ममता बनर्जी पर काफी अटैक किया गया है, लेकिन इस बार बीजेपी का खेल कुछ अलग होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पर कोई टारगेट नहीं होगा। इस बार जो टारगेट होगा तो पूरे तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जो है पार्टी पर होगा, ओनली फॉर ममता बनर्जी पर नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि बहुत बड़ी विधानसभा वाली क्षेत्र है और वहां पर किस प्रकार से जो है यह जो है चुनाव होता है। 294 सीट वाली में कितना बीजेपी इस बार जो है लाते हैं। पिछली बार खैर वो जो है 60 प्लस लाए थे, सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। और बंगाल की हर एक पॉलिटिशियन खबर की जानकारी आपको सवेरा इलेक्शन के माध्यम से मिलता रहेगा। हमारे इस चैनल को आप लोग जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।